we will start our the grammar series, and the topic is distributive pronoun. Which words are distributive pronoun? Each, either, neither. ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। और स्पीच बोर्ड के एग्जाम में इधर कैसे आते हैं कि ईच मतलब से इधर ज्यादा आते हैं, इधर और नीदर, ये तीनों का मतलब होता है एक एक करके। या तो कोई नहीं, नीदर मतलब कोई नहीं, इधर मतलब या तो एक, और ईच मतलब भी एक। ये तीनों ऐसे प्रोनाउन हैं जो एक एक करके बात करते हैं। और जब भी ये प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, यानी सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो वर्ड कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। आइए इसको दिखाता हूँ कि एग्जाम में कैसे इसको टैकल करते हैं, कैसे इनको इधर आएंगे। क्या लिखा हुआ है? ईच टीचर ऑफ दिस स्कूल इज वेल क्वालिफाइड। लिखा हुआ है कि इस स्कूल के जो हर एक टीचर है वो क्या है? वेल क्वालिफाइड है। तो उसको ब्रेक करते हैं। तो ऑफ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्कूल। दिस इज नाउन। और दिस क्या हो जाएगा? स्कूल से पहले लिखा हुआ है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस दैट दे दो सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। नाउन से पहले आ जाए तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? टीचर। और ये नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, टीचर है तो सब ईच लिखा हुआ है। अब नाउन से पहले लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव। और उस केस में डेमोन्स्ट्रेटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ना। ईच इधर इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सर यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चैप्टर है ये, हमें ये पढ़ना था। प्रोनाउन सीरीज हो चुकी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चैप्टर में चल रहा है। अब ये हो गया, इज का हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। क्वालिफाइड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है ना। क्वालिफाइड वर्ब की तीसरी फॉर्म है जो काम एडजेक्टिव करेगी, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगी। कितने क्वालिफाइड है? तो वेल क्वालिफाइड है। जो एडजेक्टिव विशेषता बता दे वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अब देखिए मैंने ऑफ का काम बताया था कि ऑफ के दो काम होता है, एक तो काम होता है सिलेक्शन करना और दूसरा काम होता है अधिकार दिखाना। अब क्या होता है? स्कूल में से कोई छांट रहे हैं? नहीं, स्कूल में से कोई चीज छाट नहीं है। हम स्कूल का इन टीचर के ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि स्कूल के टीचर हैं। यानी यहाँ से हम इस ऑफ के तरह का दिखाते हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं कि स्कूल का अधिकार टीचर के ऊपर है। अब देखिए सब्जेक्ट फॉर कितना है? टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हालांकि ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ था, सेंटेंस एरर इस केस से आएगी। क्या लिखा हुआ है कि एवरी ऑफ दीज बॉयज आर प्रैक्टिसिंग हार्ड। इसमें से प्रत्येक जो लड़के हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, काम हो रहा है प्रैक्टिस करने का। दिस इज मेन वर्ब। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? तो हार्ड करते हैं। वर्ब से हाउ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बॉयज क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस और करता है, बॉयज करते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सॉरी, ऑफ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। और इसका ऑब्जेक्ट कौन हो पाएगा? ये बॉयज जाएगी। यानी कि प्रीपोजिशन आगे लिखा हुआ तो उसका ऑब्जेक्ट हो पाएगा। डीज क्या लिखा हुआ है? इस नाउन के लिए क्या हो जाएगा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाएगा। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, केवल वर्ड बचा है एक। अब इस सब्जेक्ट का एवरी हो पाएगा। एवरी मतलब भी एक होता है और ईच का मतलब भी एक। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि ईच और एवरी के बारे में। ईच जो है ये दोनों काम कर लेता है, ये नाउन का भी काम कर लेता है और ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। ये जो एवरी वर्ड है ये केवल और केवल एडजेक्टिव की तरह ही काम कर पाएगा। तो यहाँ पे एवरी लिखा हुआ है, तो ऐसा कौन सा वर्ड लगाए कि जो एक एक मीनिंग दे दे? तो ऐसा वर्ड है ईच। यहाँ से हटा के यहाँ पे ईच प्रेफर करेंगे, जो इस वर्ड का सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये उस समय जो है प्रोनाउन कहलाएगा, इसको है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया तो वर्ब कैसे आएगी? और भी सिंगुलर आएगी, है ना। अब देखिए लड़कों में से हर एक लड़के, अब हम यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं। और का काम दूसरा काम है सिलेक्शन करना, ज्यादा में से एक एक सिलेक्शन करना। ज्यादा में से दो का भी सिलेक्शन हो सकता है, ज्यादा में से ज्यादा का भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल भी कर सकते हो, चाहो तो ऑल ऑफ द वर्ड, ऑल ऑफ दिस वर्ड कर लोगे तो यहाँ पे आर करना पड़ जाएगा। तो ये दो तरीके ठीक हो सकता है, चाहे तो एवरी वर्ड लगाइए तो वर्ब सिंगुलर, और ऑल ऑफ लगाते हैं तो कहते हैं कि आगे जो है नॉन प्लूरल लिखा हुआ है तो ऑल ऑफ दिस बॉय लगेगा। तो लड़कों में से हर एक, लड़कों में से सभी लड़के, तो ऑल लगाओगे तो यहाँ पे तभी भी आपको आर करना पड़ जाएगा, और जब इस लगाएंगे तो इस करना पड़ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में एरर करेक्शन करने को आएंगे। आइए अगर चलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी का नंबर बता दे। अब नंबर दो तरीके से होते हैं, एक तो था कॉर्डिनल जिसमें हम 1 2 3 नंबर लिख लेते हैं, और दूसरा क्या था ऑर्डिनल जो किसी का क्रम बता दे, जैसे फर्स्ट सेकंड। ये है, ये जो क्या होते हैं एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, दिस इज माय फर्स्ट सेंचुरी। जो किसी का ऑर्डर बता दे तो वो ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? सी इज सेकेंड पर्सन दैट क्रैक दिस एग्जाम। वह जो है दूसरी लड़की है जिस एग्जाम को क्रैक कर ली है। इज हो जाएगा मेन वर्ब। पर्सन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नाउन। पर्सन कौन सा है? सेकंड है। जो नाउन का नंबर बता दे वो क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव।
सी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन है पार्ट ऑफ स्पीच, दैट का हो जाएगा कंजंक्शन, ये देखिए आगे अगली मेन वर्ब लिखी गई है। तो करेक्ट वर्ड एग्जाम, एग्जाम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नाउन, दिस क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा इसका ब्रेकिंग। ये ध्यान देखिए मैंने एक बार आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था कि अगर दैट से पहले अगर ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है तो ध्यान रखिए जो यहाँ पे दैट से पहले अगर ह्यूमन बीइंग के लिए भी दैट लगाते हैं और हु भी ह्यूमन बीइंग लगाते हैं। दैट कब लगाते हैं जब वो नाउन है स्पेसिफिक होगा, वो नाउन है डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे दैट लगा है, इसका मतलब इससे पहले ठीक आर्टिकल आएगा। अब कभी भी आप देखिएगा ऑर्डर बताने वाले जितने भी ऑर्डिनल नंबर रहेंगे ठीक उससे पहले द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। अब जैसे ये द आर्टिकल लगाएंगे ये जो सेकेंड है ये पर्सन एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा। अब इसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं होगा जो एग्जाम करेगा इन लोगों में से। तो ध्यान रखिए जब भी आप जो है ऑर्डिनल नंबर लगाएंगे तो उसे ठीक पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड फर्स्ट थर्ड लगाने से ये किसी का नंबर हो जाता है जो स्पेसिफिक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्लियर करने को आएंगे कि द आर्टिकल कहाँ पुट करेंगे, ये आर्टिकल चैप्टर से आ पाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। He had solved the first 5 question of this exercise. उसने 5 पहले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। हैज सब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सॉल्व क्या हो जाएगा मेन वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हैज सॉल्व व्हाट, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन कितना था फर्स्ट था, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब 5 देखिए ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये दो एडजेक्टिव वर्ड है। ऑफ क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन और एक्सरसाइज क्या हो जाएगा ये उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा जिसका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये अंदर क्या हो जाएंगे आर्टिकल हो जाएंगे। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस। आई केम हियर फर्स्ट, मैं यहाँ पहले आया, काम हो रहा है आने का तो ये मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट, मैं आया यहाँ पे। वेयर कहाँ पे आया तो यहाँ पे आया, ये एडवर्ब हो जाएगा। मैं कब आया तो मैं पहले आया, ये वर्ब से व्हेन का रिप्लाई है तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्या है फर्स्ट एडवर्ब भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव है फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन कहेंगे तो फर्स्ट वहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उस तरफ फर्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर नाउन है तो प्लूरल लिखा हुआ है तो क्या फर्स्ट आ सकता है नहीं, ये फर्स्ट इसके लिए लिखा हुआ है, शायद ये 5 के लिखा हुआ है, यानी इसकी प्लेस को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि मैंने जो है इस एक्सरसाइज के पहले जो 5 क्वेश्चन है स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 ये पहले से जो 5 क्वेश्चन है मैंने उनको सॉल्व किया है। तो जब आपको ये मीनिंग देना हो कि मैंने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको कहना पड़ेगा ही हैज सॉल्व्ड या आई हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ध्यान रखिए जब भी ऑर्डिनल नंबर लगाएंगे उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो ये मीनिंग देने के लिए द फर्स्ट द सेकंड हमेशा द आर्टिकल जरूर पुट करेंगे ऑर्डिनल नंबर से पहले। अब ये कि ईच और एवरी का पता है, अभी मैंने बताया कि ईच जो है प्रोनाउन भी होता है और एवरी जो है ईच नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से जो है न्यूमरल एडजेक्टिव पे क्वेश्चन आएंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।